विजय साहब बहुत ही सुंदर विचार सुना रहे थे, बहुत ज्ञान वाली बात। अगर उनकी बात को, एक भी बात को रख लेंगे हम लोग, कोई बात ऐसा नहीं है जो वो नहीं कहे होंगे, सारी बात कह दी गई है, समझे। केवल है कि अब हमको जीवन में उतारने की जरूरत है, यानी तो ऐसा नहीं हो जाए। एक मेला में जो है एक राजा जी गए, राजा साहब गए मेला घूमने के लिए, तो वहाँ एक दुकान लगी थी। दुकान में 3 मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति का जो है ऊपर का डिजाइन, कलर देखने में सेम था। तो राजा ने तीनों मूर्ति का दाम पूछा, तो एक मूर्ति का कीमत बता दिया कि इन जो है मिट्टी की जो बनाई मूर्ति थी का एक का कीमत जो है 300 रुपया है, एक का कीमत 200 रुपया है, एक का कीमत जो है 100 रुपया। तो राजा साहब बोले कि भाई तीनों मूर्ति सेम है लेकिन तीनों का दाम अलग अलग क्यों है। राजा साहब को जो है मूर्ति बेचने वाले कलाकार ने कहा कि महाराज इसको खरीद करके ले जाइए, या तो यहाँ ही प्रैक्टिकल अभी कर लीजिए। जिनका दाम आपका 100 रुपया है उनके कान में धागा दिया तो जो है इस कान में धागा दिया बायां कान में, तो दायां कान से निकल गया। 200 रुपया वाली मूर्ति का जब कान में धागा दिया तो वह जो है मुंह में जो है क्या कहते हैं निकल गया। और जो है 300 वाली जो है मूर्ति का जो है कान में धागा दिया तो वह धागा पेट में चला गया। वहाँ राजा साहब को समझाते हैं मूर्ति बेचने वाले कि राजा साहब इनका 100 रुपया इसलिए दाम है कि कान में दिए, इस कान में उस कान में निकल गया। तो जो आदमी सत्संग को सुना इस कान से उस कान से निकाल दिया तो उनका कोई कीमत नहीं है, बहुत कम कीमत है। दूसरी मूर्ति कौन है भाई, एक कान में धागा डाला मुंह से निकल गया। मुंह से निकलने का मतलब है कहीं संत महात्मा से सुन लिए, देखिए ये भाई साहब तो कमाल कर दिया, हाँ ठीक है, दरवाजा पर महात्मा बैठाइए खैनी खाइए, इन खिलाड़ी हुआ, हाँ ये हुआ बढ़िया काम, ये हुआ हिम्मतगर काम, हाँ मौलवी साहब को खिलाइए खैनी। इतना निर्लज हिंदू समाज है, 3-3 4-4 महात्मा बैठे हैं, वो खैनी लगा खिला रहा है। जरा सा भी लाज शर्म करना चाहिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। जब डिसिप्लिन नहीं है, संसार का जब विनाश होने वाला है तो कौन रोकने वाला है। चलिए, तो हम कह रहे थे मेरी माँ बहन मेरे भाई लोग, अभी देखिए हमारे विजय साहब कितना ज्ञान की बात किया कि नहीं किया जी। अभी खैनी पर बोले हैं, शराब पर बोले हैं, बकरी मुर्गी पर बोले हैं, भैंसा शुगर पर बोले हैं, और सभी बोलने के बाद भी देखिए फिर वही कर्म जो है जो कर्म नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा जाए, किनको कहा जाए। आज के मानव का हृदय पत्थर से भी बदतर हो गया है। पत्थर को पानी में रख दीजिए, समझे, अब पानी में रखने के बाद जब पानी से निकाल दीजिएगा तो पत्थर कैसा हो जाएगा, मोम हो जाएगा ना बाबा। पत्थर को पानी में रखिए और निकाल दीजिए पानी से तो मोम होगा नहीं, मोम होगा, पत्थर का पत्थरे रहेगा। वो पत्थर को 6 महीना में पानी में रखिए फिर निकालिए, वो ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह कुछ लोग जो होते हैं पत्थर हृदय के लोग होते हैं, उनके सामने मोहम्मद साहब जैसे महापुरुष भी आकर समझावे, उनके सामने राम जैसे महापुरुष भी आके समझावे, वो नहीं मानेगा। क्योंकि रामायण में लिखा है, कहा मूरख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले बिरंची सम। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी किन्हीं को ज्ञान देने की बात कहे, लेकिन जो पत्थर दिल वाला लोग है उनको ये ज्ञान पसंद नहीं हो। चलिए उधर नहीं जाएंगे। हमारे रामानंद बाबू दुनिया से चले गए, चलना सबको है लेकिन जाने जाने में अंतर है। कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर है, और एक सिंहासन चढ़ चला के बांधा जाए जंजीर। लेकिन रामानंद बाबू के जाने के बाद भी उनके पुत्रों के द्वारा जो सत्संग यज्ञ किया गया है, इस सबसे बहुत बड़ी बात है। देखिए सत्संग यज्ञ किया गया, माछो खाने वाला, मछली खाने वाला, खैनी बीड़ी खाने वाला पंडित को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे, ये लोग सत्संग को समझते थे। आप लोग एक कथा को सुने होंगे, राजा परीक्षित जब गए थे जंगल में शिकार करने के लिए, तो राजा परीक्षित जंगल में जब शिकार कर रहे थे तो वो शिकार करने जब घूम रहे थे, अचानक देखता है क्या, एक गाय और एक बैल जो है आवाज लगा रहा है। गाय भी आवाज लगा रही है, बैल भी आवाज लगा रहा है। गाय कह रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ,
बैल भी कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। और एक आदमी जिसकी मोच जो है पूरा जो है फरसा कटिंग मोच है, उनका जो है चेहरा जो है एकदम काला काला है, आंख बड़ी बड़ी है, पगड़ी बांधा हुआ है और हाथ में बांस का भुट्टा लेकर के जो है बांस का पेना लेकर के जो है गाय का भी पैर तोड़ दिया है, बैल का भी पैर तोड़ दिया है। वो गाय बैल किसी तरह भागे जा रहा है और ये जो है मोच वाला आदमी जो है गाय बैल को पीट रहा है। तो राजा परीक्षित की नजर पड़ गई कि देखते हैं गाय भी बोलती है बचाओ, बैल भी बोलता है बचाओ, जो है ढट्ठा लेकर के पेंठी लेकर के देख रहे हैं कि पीट रहा है। तो राजा जो है क्या कहते हैं, परीक्षित ने गाय से पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? कहा हम धरती माता हैं, हमको जो अधर्मी से बचाओ। बैल को पूछा तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो? बैल ने कहा कि हम जो हैं धर्म है, हमसे ये अधर्मी से बचाओ। और पीटने वाला से पूछा तुम कौन हो? तो पीटने वाला बोला कि हम कलयुग महाराज हैं। तब राजा परीक्षित ने क्या करी जानते हैं? म्यान से तलवार निकाली। उन्होंने कहा मेरे राज में अगर कोई धरती पर पीड़ा पहुंचावे, मेरे राज में कोई धर्म पर पीड़ा पहुंचावे, तो उनका जो है हक नहीं बनता है कि उनके शरीर में गर्दन लगी रह जाए। जैसे वह निकालते हैं तलवार को, क्या कहते हैं राजा परीक्षित जो है वह कलयुग जो है गाय और बैल को पीटने वाला दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा क्षमा करिए महाराज, हमारा नाम कलयुग है, हम जो है भूल से ऐसा काम किए। कहा मेरे राज से तुम निकल जाओ, तुमको मेरे राज में रहने का अधिकार नहीं। धरती का पिटने का अर्थ समझिए, धरती का पिटने का अर्थ हो गया आज धरती पर से पेड़ को काटा जा रहा है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। अधिक पेड़ जब कट जाएगी धरती पर गर्मी बढ़ेगी और लोग जो है बीमार पड़ेंगे, आदमी अधिक मर जाएंगे, धरती की शोभा समाप्त हो जाएगी। पहाड़ को तोड़ तोड़ कर रोड बनाया जा रहा है, पहाड़ टूट जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा, समय से वर्षा नहीं होगी, गर्मी के समय में जो है क्या कहते हैं वर्षा होगी, वर्षा के समय में ठंडी होगी, ठंडी के समय में गर्मी होगी, बैलेंस खत्म हो जाएगा। धरती का यही अर्थ है पिटने का। आज धरती को पीटा जा रहा है। भाव हमारा है वहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि जो है तुम मेरे राज से निकल जाओ। वह हाथ जोड़कर कहते हैं हे राजन, आप राजा हैं, आप बादशाह हैं, हम आपके जो है मैंने क्या कहते हैं शरण में हैं, आप हमको भी रहने का जगह दीजिए। कहा ठीक है, तुम जगह मांगते हो तो तुमको जो है पहला जगह दिए झूठ में, कहा और जगह दीजिए, कहा दूसरा जगह दिए शराब में, तीसरा जगह दिए आपको जुआ खाना में, चौथा जगह दे दिए वेश्यालय में। कहा नहीं हुआ और हमको जगह दीजिए। कहा पांचवा जगह आपको दे दिए हम धन संपत्ति में, सोना चांदी में। ध्यान दीजिए, वह राजा परीक्षित जो मकुट पहना हुआ था ना सोना का, वो क्या करता है धन संपत्ति का जो है प्रतीक सोना चांदी होता है, उसके मकुट में कलयुग महाराज प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद राजा परीक्षित को प्यास लग गई, पानी की तलाश में उस जंगल में भ्रमण किया। आगे देखा कि वहाँ समिक ऋषि नाम के एक महात्मा है, वह आंख बंद करके ध्यान में बैठे अभी सुन रहे थे। जब अपने मन को आत्मा में लगा देता है तो समाधि लग जाती है, उसको दुनियादारी का ख्याल नहीं रहता है, वह दुनिया से अपने आप को हटा लेते हैं, अपने मन को समेट लेते हैं। तो राजा परीक्षित ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, वह अपने मन को समेट करके अपने मन को जो है आत्मा में लगा दिए हैं। और राजा परीक्षित को प्यास लग गई, महात्मा की कुटी पर खड़े होकर कहा महात्मा हमको प्यास लग गई है, पानी पिलाओ। तो महात्मा जी जिंदा रहेंगे तब न, वो तो समाधि में सब चीज भूल गए हैं। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। राजा परीक्षित को गुस्सा आ गई, और गुस्सा आने के बाद कहा मेरा ही राज में रहता है, हम जब पानी मांगते हैं तो मेरे लिए पानी नहीं दे करके ध्यान करने का ढकोसला करता है, या जो है साधु बनने का ढकोसला करता है। वह समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प को डाल देता है, समझे। और उधर जो है राजा जो है परीक्षित जो है घर की तरफ चल दिया। उधर श्रृंगी ऋषि जो है 16 वर्ष का लड़का समिक ऋषि का बेटा था। किसी ने जाकर बोला कि यहाँ तुम क्या वेद शास्त्र पढ़ते हो, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प दे दिया है।
श्रृंगी ऋषि वहां आता है, लोग कम है, सुनने वाला का देख रहे हैं गजर बजर है, इसलिए शॉर्ट में मार देते हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। तो श्रृंगी ऋषि वहां आते हैं, देखते हैं उनके पिता जो है समिक ऋषि के गले में जो है सर्प डाला हुआ है। वह लड़का पानी लेता है कमंडल से, कहता है जिस दुष्ट ने मेरे पिता का ध्यान मुद्रा में मरा हुआ सर्प गला में डाल दिया है, उस दुष्ट को जो है यही तक्षक नाग जो है क्या कहते हैं जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है जाकर 1 सप्ताह पूर्णने के बाद या डसेगा या काटेगा और इन्हीं का जहर से वह दुष्ट मर जाएगा। इस श्राप दे दिया। क्या कहते हैं श्रृंगी ऋषि और उधर समिक ऋषि जब ध्यान खुल गई है, तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, एक दुष्ट ने आपके गले में मरा हुआ सर्प को रख दिया था, तो मैंने क्या किया, उस दुष्ट को श्राप दे दिया। अब समिक ऋषि सोचे कि रे भाई कौन आदमी है जो मेरे गला में मरा हुआ सांप दिया। आंख बंद कर ध्यान में देखता है तो वह देखता है कि हमारे गले में वह जो है राजा परीक्षित जो है गला में मरा हुआ सांप दिया। अपना बेटा को डांटा। एक दुष्ट है, वो धर्मात्मा राजा है, वह महात्मा का रक्षा करने वाला महात्मा है, वह धर्म का रक्षा करने वाला महात्मा है, वह माता पिता का सेवा करने वाला महात्मा है, वह राजा है। ऐसे राजा के गले में तुमने सर्प डाल करके बहुत बड़ा जो क्या श्राप दे करके बहुत बड़ी भूल कर दिया है। यहाँ से जब राजा परीक्षित अपना घर गए, वहाँ जब मकुट को खोल कर रखते हैं और जब उनको होश आया है तो वह जो है राज में कांपने लगा कि हमने जो है एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप देकर चले आया है। और भी जो है एक दुग्गी महात्मा नहीं है, वह जो है समिक ऋषि नाम का साधु है, वह हमको श्राप देगा। राजा जो है परीक्षित डर से वहाँ कांप रहा, हाँप रहा, समझे। इधर से जो है राजा समिक ऋषि को दया आ गई कि राजा अब मर जाएगा, मेरा बेटा जो ऋषि है ना, या ऋषि जो श्राप दे दिया है उनके श्राप से वह मर जाएगा। तो समिक ऋषि धीरे धीरे चल दिए हैं आज राजा जो है परीक्षित के घर की तरफ। जब दरवाजे पर गए, किसी ने जाकर सिपाही ने कहा कि महाराज दरवाजे पर कोई महात्मा आकर खड़ा है। डर गए, वह समझ गए कि अब जो है लगते हैं कि महात्मा जी मुझे श्राप देने आए हैं। बाहर निकला परीक्षित, महात्मा समिक का जो है चरण पकड़ लेते हैं। महात्मा समिक जी कहते हैं कि बेटा तुमसे तो भूल कम हुई, तुमने जो है गले में मेरा मरा हुआ सांप दे दिया, कोई बड़ी भूल नहीं करी है। लेकिन मेरा बेटा जो श्रृंगी ऋषि है ना, वह छोटा उम्र का है, अभी कम ज्ञान है, वह गुस्सा में आकर तुमको श्राप दे दिया, बेटा उस सर्प का काटने से तुम मर जाओगे। लेकिन अब मरने से पहले ऐसा कौन सा काम करो, मरने से पहले ऐसा जो है कौन सी जुक्ति को करो कि ताकि तुम्हारा जीव 84 में नहीं जाए, तुम्हारा जीव को अधोगति नहीं हो। इसके लिए तुमको नारद बाबा के पास जाना पड़ेगा। बस अब जो है परीक्षित चले गए नारद जी के पास। नारद जी को हाथ जोड़ के सारी घटना बता दी। नारद जी ने कहा कि इसका एक के उपाय है, संत महात्मा को बुलाओ, जो महात्मा अंदर से बैरागी हो, जो मोह ममता से परे हो, जो माया को जीत लिया हो, जो मन इंद्रियों के से जो है अपने मन को हटा लिया हो, ऐसे महात्मा को बुलाकर अपने दरवाजे पर सत्संग कराओ। कौन कहा? नारद जी का। किसको कहा भाई? तो वह जो है राजा परीक्षित से कहा। राजा परीक्षित चले गए वेद व्यास जी महाराज के पास। सब मिलकर के कहा कि वेद व्यास जी को बुलाया जाए। तो राजा परीक्षित कहा कि नहीं, हम सत्संग वेद व्यास जी महाराज से नहीं सुनेंगे, हम सत्संग सुनेंगे सुखदेव जी से। और जबकि सुखदेव जी जो है ना, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं रामविलास साहब, आपको भी काम आने वाली चीज है। वह जो है राजा परीक्षित कहते हैं कि हम व्यास जी महाराज से सत्संग नहीं सुनेंगे, क्योंकि व्यास जी महाराज ही सारी ग्रंथ की रचना करी है। कहा हम उनका बेटा सुखदेव से सुनेंगे। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? नारद ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसका मैं कारण बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। एक समय की बात है, जब हम जंगल में जा रहे थे तो मैंने देखा कि जो है कुछ जो है माताएं जो है स्नान कर रही थी तालाब में, और उसी होकर वेद व्यास जी महाराज जा रहे थे। तो जितनी माताएं थी सबने अपने अंग में कपड़ा लगा लेती हैं,
और थोड़ा देर के बाद जब सुखदेव ऋषि जाते हैं तो कोई माता जी अपने अंग में कपड़ा नहीं लगाते हैं। इसका कारण ही है, वेद व्यास भले सारी वेद की रचना करी है, लेकिन वह विषय वासना का चाखन किया है, वह विषय वासना का सेवन किया है, वह विषय वासना में गया है, वह विषय वासना में रमन करता है। और विषय वासना में रमन करने वाला कितनों बढ़िया से समझा दे, उसका पुण्य उतना नहीं बनता है। ये बात कौन कहते हैं? तो वहां पर जो है सुखदेव में परीक्षित कहते हैं। और सुखदेव ऋषि जो है भले जो है उनका बेटा है, वह आज तक कहीं भी विषय वासना का जो है अपने मन में जो है, मन तो छोड़ दीजिए, कभी भी विषय वासना में गया ही नहीं है, वह विषय वासना में गिरा ही नहीं है। तब जो है सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, 88,000 महात्मा आए, सत्संग चालू हो गया। जैसे यहाँ सत्संग चालू हो गया है, चलिए बीच में एक सत्संग का भजन भी सुन लिया जाए। अगर मन